बनेगा, नाली भी साफ होगी, गली में झाड़ू भी लगेगी और कूड़े की गाड़ी भी आएगी। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। सोनिया बिहार को बचा लो, आप सब मिलके। गलती मत करना, बिल्कुल भी गलती मत करना। पूरे बहुमत से, बहुत बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी इलेक्शन में लौट के आ रही है। ये बीजेपी वालों की सीट है और लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतती है। वो बजट उनके बाप का नहीं है, केजरी के बाप का बजट जनता जनार्दन का है, टैक्स पेयर का पैसा है। मेरे साथ इस समय केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी हैं जो उत्तराखंड से हैं। वो अनुपम पांडे, सोनी अनुपम पांडे के प्रचार प्रसार में आए हुए हैं और मैं जानना चाहूंगा कि आखिरकार क्या उत्तराखंड के जो लोग हैं क्या उनको सुनकर वोट करने में बीजेपी को सक्षम होंगे? जी सर। उत्तराखंड के लोग ही नहीं, देश के कोने कोने के लोग जो भी यहाँ पर हैं वो हमारे हर कैंडिडेट को जिताने के लिए आतुर हैं। उनको 4 तारीख का इंतजार है, आप उस दिन देख लेना। पूरे बहुमत से, बहुत बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी इलेक्शन में लौट के आ रही है। सोनी अनुपम पांडे के लिए क्या कहना चाहेंगे? सोनी अनुपम पांडे को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, हमारी पार्टी के कैंडिडेट हैं। एक एक वोट उसके नाम पर पड़ेगा, वो जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। दिल्ली में किस तरह से मानते हैं कि अब एमसीडी में बीजेपी सरकार बनाएगी? 2 तिहाई बहुमत से भी अधिक बहुमत से हम जीत रहे हैं। देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज और मैं हूं आपके साथ उमेश पाल। यहाँ पर वार्ड नंबर 249 बीजेपी के प्रत्याशी सोनी अनुपम पांडे जी के प्रचार प्रसार में यहाँ के विधायक करावनगर विधानसभा से मोहन सिंह बिष्ट जी हैं। मैं जानना चाहूंगा आखिरकार क्या प्रचार प्रसार की किस तरह से और क्या मानते हैं कि बीजेपी यहाँ से जीत हासिल कर पाएगी? निश्चित रूप से ये बीजेपी वालों की सीट है और लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतती है। और निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने जो दिल्ली के लोगों को इस हाल कर दिया, इसका बदला जरूर लेंगे। 2024 का रास्ता प्रस्तुत करेंगे, कमल खिलाने का काम चलेगा। जिस तरह से आपने लगातार केजरीवाल पर जो हमला बोला है, वो उस केजरीवाल जी की नियत और नियत में कितना अंतर है? निश्चित रूप से नियत और मनभेद होते हैं, लेकिन मनभेद राजनीति के अंदर कभी नहीं होता। यदि करावल नगर की विकास की बात हो या सोनिया बिहार की, यदि काम को रोकने का किसी ने काम किया वो केजरीवाल सरकार। सोनी अनुपम पांडे के लिए क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं विकास की चेन बने तो उनको जिताना अति आवश्यक है, कामों में रुकावटें न आए, ये मैं कहना चाहूँ। आम आदमी पार्टी जो विपक्ष में लगातार इस बात के लिए कह रही है कि निगम में और विधायक भी बीजेपी के हैं, तो सर्कुलर रोड और यहाँ की और समस्याएं हैं, उनका निदान क्यों नहीं? अरे आपने सुना नहीं, मैंने कहा कि 132 करोड़ रुपए की फाइलें रोक दी है, बजट रोक दिया है। बजट रोकने के बाद काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमने पीएमओ में उनकी कंप्लेंट की है और लगातार कर रहे हैं और हम करेंगे। उनको बजट उनके बाप का नहीं है, केजरी के बाप का बजट जनता जनार्दन का है, टैक्स पेयर का पैसा है, इसलिए उसको देना पड़ेगा। आपकी विधानसभा में 5 वार्ड आते हैं, उनमें से कितने वार्ड आप जीत रहे हैं बीजेपी? हम 100% सीटें जीत रहे हैं। पूर्व मेयर अन्नपूर्णा मिश्रा जी हैं जो इसी वार्ड से निगम पार्षद रही हैं, सोनिया बिहार वार्ड से, और वो मेयर भी रही हैं। और मैं जानना चाहूंगा आखिरकार सोनी अनुपम पांडे के प्रचार प्रसार में आप आ रही हैं, मंच शेयर किया, क्या कहना चाहेंगे सोनी अनुपम पांडे? हम तो जीत की उम्मीद लेके बैठे, हम जीत रहे हैं, बस यही कहना चाहेंगे कि 4 दिसंबर को कमल के फूल का बटन हमारा कमल का फूल खिलेगा। अच्छा, ये आप तो इस वार्ड से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं और आपने बहुत काम भी कराया है और कुछ काम ऐसे रह गए जो आपसे वंचित रहे, तो इस वार्ड के लिए पब्लिक के लिए क्या कहना चाहिए? पब्लिक से मैं इतना कहना चाहूंगी, जो बीत गया सो बीत गया, पुरानी बातों को ना दोहराया, जो लोगों ने काम नहीं किया। अब हमें वर्तमान देखना है, वर्तमान में हमारे बीच में एक अच्छी पार्षद आ रही है, निश्चित तौर पर चहुमुखी विकास होगा हमारे वार्ड का। इसलिए इनको अच्छा विकास चाहते हैं और अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो हमारी जो वार्ड की निगम पार्षद हैं जिनको पार्टी ने भेजा हुआ है प्रत्याशी के रूप में, उनको जिताएं ताकि यहाँ का निर्विघ्न रूप से यहाँ का अच्छा विकास हो सके। मैं जिस तरह से आपको जानता हूं, आपका व्यक्तित्व है कि आपने काम बहुत किया है और आप एजुकेटेड पर्सन थी, और इस वार्ड के अंदर अब कोई एमसीडी स्कूल नहीं है क्योंकि नए परसिमन के हिसाब से दोनों एमसीडी स्कूल दूसरे वार्ड में चले गए हैं सभापुर में। इसके लिए शिक्षा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
शिक्षा के लिए तब चिंता करने की तो बात होगी। हमारे निगम पार्षद यहाँ पर देखेंगी कि हम यहाँ पे स्कूल कहाँ बना सकते हैं। वैसे तो स्कूल तो कहीं उठ के तो चला नहीं गया है तो सोनिया विहार के अंदर ही है, तो यहाँ के बच्चों को वैसे कोई असुविधा तो होगी नहीं जाने में। पॉपुलेशन के हिसाब से स्कूल की मात्रा बहुत कम है क्योंकि बच्चे नहीं आ रहे हैं। हाँ, ये बात तो पहले भी चिंता का विषय थी हमारे लिए, पर यहाँ पे जगह नहीं है इतनी, तब जगह तो इनको देखनी पड़ेगी। एक और बड़ी समस्या से मैं आपको अवगत कराता हूँ, जो बताना पड़ेगा। जी, जो आपने एक लोक माता अहिल्याबाई होलकर जच्चा बच्चा केंद्र बनाया, उसमें अभी भी सुचारू रूप से काम नहीं। तो ये अब यहाँ के पब्लिक को भी देखना चाहिए ना, यहाँ के जागरूक लोगों को देखना चाहिए, RWA को भी देखना चाहिए। पुरानी काउंसिलर चाहती, पुरानी काउंसिलर तो बहुत कुछ काम करा सकती थी, आपको भी पता है, पर उन्होंने नहीं चाहा। ये अस्पताल मैंने जच्चा बच्चा के लिए बना था, जच्चा बच्चा अस्पताल बना हुआ था वो, तो हमारा वही काम रुका हुआ है। तो इस पर अब हमारे भारतीय जनता पार्टी का यदि ब्रजेश जी वहाँ से उम्मीद करूँ कि जीत कर आएंगे, तो मैं उनको बोलूँगी कि इस काम को वो शुरू करवाएं। मेरे साथ इस समय अनुपम पांडे जी हैं, जो प्रत्याशी के पति हैं, और सोनी अनुपम पांडे यहाँ से प्रत्याशी, उनके पति अनुपम पांडे जी हैं। अनुपम पांडे जी, आपके उत्तराखंड के केंद्रीय मंत्री जी आए और मेयर साहिबा आई, क्या कहना चाहेंगे कि आप पब्लिक से और भावुक भी हो गए थे, क्या कारण था? देखिए, आज हमारे गृह राज्य मंत्री जी जो आए, उन्होंने बड़ा अच्छा हम लोगों को आशीर्वाद दिया और उन्होंने एक बात कही कि भारत की कोई भी स्टेट का हो, जो आदमी हो, वो भारतीय होता है। और सोनिया विहार भाजपा का पहले भी लड़ रहा है और इस बार मुझे लगता है बहुत बड़े अंतर से हम लोग जीत रहे हैं। और जो विरोधी है, दूसरी पार्टी, उनका नाम लेना चाहता मैं, अब वो दूसरे गलत शब्दों को उतर आए हैं जो उनको नहीं कहना चाहिए। देखिए, चुनाव जो होते हैं वो 10-15 दिन के होते हैं, बाकी व्यक्तिगत चीज़ें भी होती है, उनको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिस हिसाब से वो किसी के व्यक्तिगत चीज़ों को कहते हैं, उनके बाद नाम लेके। क्योंकि मैं राजनीतिक कम हूँ, भावुक हूँ और मैं सबको अपना भाई बहन मानता हूँ, इसलिए थोड़ा बुरा लगा मुझे। अच्छा, ये कुछ सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जो पूर्व जो बीजेपी के ही पार्षदा हैं सुषमा मिश्रा, उनके पति ने आपके ऊपर डाला है कि आप गुंडे प्रकृति के हैं और आपको बहुत सारे केसेस हैं, आपको अलग अलग भाषाओं को, उसके बारे में क्या कहेंगे? और वो कपिल मिश्रा के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। देखिए, मैं भाई अनुपम पांडे हूँ। जब ये इलेक्शन लड़ रही थी, मंडल अध्यक्ष था और मंच में खड़े हुए कहा था अगर ये इलेक्शन हार गई तो मैं राजनीति इस्तीफा दे दूंगा। तब मैं गुंडा नहीं था। आप जीत गए, 5 साल आपने भ्रष्टाचार करा, आपने कोई काम नहीं करा। माता जी छोड़ के सोनिया विहार गई थी, बहुमुखी विकास था, जिस गली में आते लोग स्वागत करते थे। इस बार हम जहाँ जा रहे हैं, लोग हमसे लड़ते हैं और वही लोग हमें गुंडा कह रहे हैं जिनके गलत कामों को हमने रोका। और तो कोई नहीं कह रहा। इनका लेंटर माफिया जो ये लोग जाके पैसे लेते थे, तो भैया वही तो मैंने रोका। जब इन लेंटर माफिया को बर्दाश्त नहीं हुआ, इन्होंने कि मेरी बराबरी नहीं कर पाई ये लोग हमारे, तो ये लोग हम उल्टी सीधी बातों को तरह। अच्छा, आज उनके कर्मों को आपको लड़ना पड़ रहा है कि क्योंकि वो गली मोहल्ले में जहां वोट के लिए जा रहे हैं बीजेपी की पार्षद रही हैं, तो आपको कितनी तकलीफ हो रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, अगर कोई काम नहीं करेगा, गलत करेगा, तो दोबारा मौका नहीं देते। आज वो अपने घर बैठ चुकी है और वो जो मर्जी बोल सकती है, वो स्वतंत्र है। लेकिन जो जनता के बीच हम लोग जाते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि जी गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि ऐसा करेंगे। लेकिन मैं यहाँ जाना पहचाना, मैंने 15 सालों की सेवा करी है, 20 साल से, तो लोग चेहरा देख के भी वोट देते हैं। और भी भारतीय जनता पार्टी योगी मोदी के नाम पर और उनके कामों को देखकर हम लोगों को वोट मिल रहा है, क्योंकि उनको पता है केजरीवाल एक सांप्रदायिक आदमी है जो कि हमेशा लोगों के साथ भेदभाव करता है। इस वजह से हम लोगों को वोट लगातार मिल रहा है और भरपूर मिल रहा है, और 7 तारीख को पता लगेगा हम कितने वोटों से जीत रहे हैं। मौजूद हैं सीपी शर्मा जी, इसी वार्ड से इलेक्शन लड़ चुके हैं, पिछले चुनाव में 12,000 वोट पाए थे, आम आदमी पार्टी में थे, इस समय बीजेपी में आ चुके हैं। और आज उनके भाई इसी वार्ड में, उनकी भाई की वाइफ रिमझिम शर्मा आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं और ये बीजेपी में आ चुके हैं। तो आखिरकार बीजेपी और ये आम आदमी पार्टी का किस तरह का गठजोड़ है? सर, गठजोड़ कोई नहीं है, ये राष्ट्रीय पार्टी है, देशभक्त पार्टी है बीजेपी। वो तो उसकी भी तो दिल्ली में सरकार है। सर, दिल्ली में सरकार है, पाकिस्तान में भी सरकार है, उसमें क्या बात है? तो देशभक्त तो कोई कोई होता है। अरविंद केजरीवाल कौन सा देशभक्त है? अरविंद केजरीवाल देशभक्त नहीं है, ये सबको पता है। उनका काम क्या है? वक्फ बोर्ड बना सकते हैं, सनातन बोर्ड भी बना दो ना, क्या दिक्कत है? तब हम समझेंगे। तुम ये कब याद आया? जब आप बीजेपी में आए तब? पहले याद नहीं आया? मुझे पहले भी याद आया था, और पहले खाली में सोनिया विहार के विकास के लिए जुड़ा था। यहाँ पे आपने विकास देखा भी। यहाँ पे जब हमारे यहाँ का सीवर का काम है, इसी जगह उद्घाटन किया था अरविंद केजरीवाल ने,
दुर्गेश जी हारते उसे काम को रोक दिया, पानी के काम को रोक दिया। सोनिया बिहार के विकास के लिए कोई भी अवरोध पैदा करेगा तो मैं उसे गाली भी दूंगा, भगाऊंगा, मारूंगा, दफा भी कर दूंगा अपनी कॉलोनी से कोई भी। अच्छा, आपने मंच के द्वारा कहा था कि आपके काफी फंड को रोका गया था, वो फंड कौन सा था और दुर्गेश पाठक ने क्यों रोका था? देखो, दुर्गेश पाठक हार गए और यहाँ पे दोबारा श्री गणेश उनका होना नहीं था और वो सोच रहे थे दोबारा भी हमें चुनाव लड़ना है करावल नगर से। ये तो कुदरती राजेंद्र नगर सीट खाली हो गई, नहीं तो यहाँ जाने वाले थोड़ो, तो जानबूझ रुकवाया था, परेशान करने रोका था, मेरे सामने रोका। अब इस बाढ़ से आप निकलेगी या बीजेपी? सर कम से कम 56 वोट थे, बीजेपी जीतेगी, सोनिया अनुपम पांडे यहाँ जीतेगी और दिखा दूंगा आपको जिता के। आपकी भाई की वाइफ जो है रिमझिम? सर देखो, अब मैं इस टाइम बीजेपी में हूँ, घर पे वो मेरे भाई की वाइफ होगी, वो मेरा भाई होगा, बीजेपी के मंच पे भाई नहीं है। जब वोट डालने जाएंगे तब? सर वोट मेरा वहीं पड़ेगा जहाँ मैं पार्टी हूँ, मैं गद्दार नहीं हूँ, देशभक्त हूँ, पहले सोनिया बिहार का भक्त। अपना डालेंगे और को डलवाएंगे? सर मेरे जितने भी जानकार है किसी को वोट नहीं जाएगा वहाँ पे, गद्दारी नहीं सीखी हमने जिंदगी में, कलंकित नहीं होना मुझे, भगवान को जवाब देना है, केजरीवाल को जवाब नहीं देना मुझे। देखिए, जिस तरह से लगातार जो लोगों के वक्तव्य रहते हैं ऐसे हर पार्टी में रहते हैं, और ये सीपी शर्मा जी अपने भाई के बारे में बता रहे थे या मतलब अपनी पार्टी के बारे में बता रहे थे, तो इस तरह से लगातार आपने देखा कि सोनी अनुपम पांडे 249 बाढ़ सोनिया बिहार से जो लगातार इलेक्शन में लीड कर रहे हैं इस बाढ़ में खास करके। और कैमरा पर्सन रंजना शर्मा के साथ में उमेश पाल, TV 29 न्यूज़ दिल्ली।